हिट रन कानून चर्चा में बना हुआ है, हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। आज जानते हैं कि हिट रन कानून में क्या खामियां हैं, क्या अच्छाई है और कितना ये लोगों के लिए अच्छा है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और व्यक्तिगत मेरा क्या ओपिनियन है इस कानून के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम इस कानून को जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा ब्रिटिश काल में, क्योंकि इस कानून को अंग्रेज लाए थे। अंग्रेजों ने अपने सुविधा के अनुसार इस कानून को भारत में लाए, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ होती थीं अंग्रेजों के पास होती थी और अंग्रेज किसी भी भारतीय को कुचल के निकल जाते थे और उसके उपरांत वो अपने सुविधा अनुसार सज़ा भी बना रखे थे और वो सज़ा का पालन अभी तक चलता आ रहा था। बीच में कुछ बदलाव भी हुए, जिसमें कि ये कहा गया कि अगर किसी भी ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है बिना बताए वो वहाँ से निकलता है तो 2 साल की सज़ा उसको होती थी। परंतु अब इस कानून में चेंज हुआ है। चेंज क्या क्या हुआ है कि अगर किसी भी गाड़ी के ड्राइवर से या गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो उस ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि वह पुलिस प्रशासन को या मजिस्ट्रेट को यह जानकारी दे कि ये एक्सीडेंट यहाँ हुआ, मुझसे हुआ है, और उस व्यक्ति की मदद करे कहाँ तक, अस्पताल पहुँचाने में। अगर उस व्यक्ति को लग रहा है कि पब्लिक मुझको मार डालेगी, मुझसे एक्सीडेंट हो गया है, तो सीधा जाके नज़दीकी थाने पे, पुलिस चौकी में जाके अपनी जानकारी दे कि ये घटना मुझसे हुई है। फिर उस घटना के दौरान ये देखा जाएगा कि गलती की क्या, आप वो जो ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ है वो ड्राइवर नशा कर रखा था, उसके पास लाइसेंस है या नहीं। अगर वाकई में वो निर्दोष है, एक्सीडेंट मात्र एक गलती से हुआ है, कोई जानबूझ के नहीं हुआ, कोई नशा नहीं कर रखा, तो आपकी सज़ा 0 भी हो सकती, क्योंकि इसमें प्रावधान है इस नियम में कि सज़ा का प्रावधान 0 से 10 साल का है। याद रखना, 0 से 10 साल का। कुछ मीडिया चैनल चला रहे हैं 10 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा। अगर आपकी गलती है तब 10 साल की सज़ा होगी, गलती नहीं है तो आपकी सज़ा 0 भी हो सकती है। और जो जुर्माना है, जुर्माना 7 लाख रुपए लगाया जाएगा। इस कानून का ये नियम है कि बिना बताए एक्सीडेंट हुआ, बिना बताए आप वहाँ से निकल जाते हैं तो आपके ऊपर 10 लाख का 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप बताते हैं और बताने के बाद आपको चेक किया जाएगा कि आपकी गलती है या नहीं, आप नशे में है या नहीं है, तो आपको उस हिसाब से सज़ा मुहैया करवाई जाएगी। परंतु अगर देखा जाए एक्सीडेंट का जो आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा आंकड़े जो होते हैं भारी भरकम, ये ट्रक ड्राइवर, भारी भरकम गाड़ी वालों की गलती 78% होती है। मतलब जो एक्सीडेंट होता है भारी भरकम गाड़ियों से, उसमें 78% गलती उस भारी भरकम ट्रक ड्राइवर की या भारी भरकम गाड़ी वाले की होती है। मैं नहीं कह रहा, एक्सीडेंट के जो आंकड़े वो बता रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इस नियम का जो विरोध कर रहे हैं भारी भरकम गाड़ी वाले भी कर रहे हैं, क्योंकि ये नियम तो स्कूटी से लेकर बड़ी गाड़ियों तक है, पर कोई स्कूटी वाला इस नियम को धरना प्रदर्शन करते नज़र नहीं आ रहा है। ये भी सच है कि भारी भरकम गाड़ी वाले छोटी मोटी गाड़ियों को रौंद कर निकल जाते थे। याद रखिएगा, मैं किसी पार्टी के पक्षधर नहीं हूँ, पर मैं इसका खामियां क्या है लास्ट में बताऊंगा। मैंने बोल दिया हूं कि भारी भरकम गाड़ी वाले नशे की हालत में छोटी मोटी गाड़ियों को रौंदते हुए निकल जाते थे, उनसे कोई लेना देना नहीं, निकल गए, काम खत्म। परंतु ऐसा अब नहीं है, आपको जानकारी देना होगा। अगर आपकी गलती नहीं तो आपको कोई सज़ा नहीं होगी, गलती है तभी सज़ा होगी। और अगर आपको डर लगता है कि मैं वहाँ रुकूंगा, उस व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता हूं तो पब्लिक मुझे मार डालेगी, तो परेशान मत होइए, मॉब लिंचिंग का भी है प्रावधान है। अगर किसी भी इस कंडीशन में किसी ड्राइवर को किसी के द्वारा मारा जाता है तो फांसी की सज़ा भी होगी। ये नहीं है कि कानून सिर्फ ड्राइवरों के लिए बना है, कानून उनके लिए भी बना है जो ड्राइवरों को पकड़ के मार देते थे एक्सीडेंट के बाद। सरकार इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो नियम बनाती, कानून बनाती है तो आगे का सोचती भी है, क्योंकि एक्सीडेंट के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब बात करते हैं हमारा इस पे ओपिनियन क्या है। हमारा ओपिनियन ये है कि जितने भी जो भी कोई अगर गाड़ी नशे की हालत में चलाता है, कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है, उसका आजीवन पर्यंत लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। सबसे पहला कानून
कि कोई भी व्यक्ति अगर नशे की हालत में गाड़ी चलाता, सबसे पहले उसका लाइसेंस आजीवन रद्द कर दो। दूसरी बात यह है कि जो ये सजा का प्रावधान है कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए, उसमें एक होनी चाहिए। या तो आप 10 साल की सजा कर दो और या 7 लाख का मुहैया कर दो। अगर 7 लाख का मुहैया भी कर रहे, मतलब कि जुर्माना भी लगा रहे हो, तो उसको कम करने की ज़रूरत है। ट्रक ड्राइवरों को कहना यह है कि गलती हो सकता हमारी भी ना हो, गलती ज़रूरी नहीं कि हमारी भी ना हो, परंतु ऐसा पाया गया कि 78% गलती बड़ी बड़ी गाड़ियों के भी होते, क्योंकि बड़ी गाड़ियों में जब एक्सीडेंट होता तो बड़ी गाड़ियों को कुछ नहीं होता। जब भी एक्सीडेंट होता बड़ी गाड़ियों में ज़्यादा कुछ नहीं होता, छोटी मोटी गाड़ियाँ होती हैं बिल्कुल ककड़ी हो जाती हैं, रबड़ी के तरीके मसल जाती हैं। और सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन ट्रक ड्राइवर ही कर रहे हैं। और ट्रक ड्राइवर किस तरह की गाड़ी चला रहे हैं ये सब लोग जानते हैं। पर हाँ, इनमें अगर कोई सही से गाड़ी चलाता है, अच्छे ट्रक ड्राइवर भी हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, कुछ अच्छे ड्राइवर भी हैं जो अच्छी तरीके से गाड़ी चलाते हैं। परंतु अगर कोई बिना इंटेंशन के, किसी मर्डर के इंटेंशन से एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। आपकी सज़ा 0 से 10 साल हो सकती, जरूरी नहीं 10 साल होगी, 0 भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है, हैं। परंतु इससे पहले क्या था, अगर पहले किसी का एक्सीडेंट होता था तो 2 साल में छोड़ जाता था। अगर हम बात करें पूरे भारत देश में लगभग 95 लाख ट्रक हैं, पूरे भारत देश में 95 लाख ट्रक हैं, जिनमें कि वो 95 लाख ट्रक 100 अरब किलोमीटर हर साल की यात्रा तय करते हैं, जिनमें कि 80 लाख जो ट्रक ड्राइवर के लाइसेंस रजिस्टर्ड हैं। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मैं किसी पार्टी के पक्षधर नहीं हूँ, जहाँ चेंजमेंट होना चाहिए तब मैं उसका अपना सलाह दे दिया हूँ। थैंक यू।